साकिया जी, बहुत थोड़ी गलती हो गई है तो हमारे आरपी जी का स्वागत रह गया था होने के लिए तो स्वागत के लिए मैं भाई से कहूंगा कि वो आए और संजीव कुशवाहा जी आए और पगड़ी पहना कर उनको स्वागत करें। बहुत जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम है ये लोगों ने। ठीक आदरणीय भाई कृपा शंकर साकिया जी, बहुत बहुत आभार। आपने इतना मान सम्मान के साथ काफी कुछ दिखाया और सुनाया और पूरी टीम को मैं साधुवाद अर्पित करता हूं, बधाई देता हूं। और आज का इस कार्यक्रम में बच्चों का जो कार्यक्रम था, बच्चियों का जो कार्यक्रम था माता सावित्रीबाई फुले को लेकर के, वो वास्तव में अभी तक हमने जो देखा है वो पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा है। तो मैं ऐसे बच्चों को बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं कि दिन दूना रात चौगुना उनकी प्रतिभाएं इस तरीके से बढ़ती रहें और लगातार माता सावित्रीबाई फुले का जो मिशन है वो आगे बढ़ता रहे। अपनी बात को आगे रखने से पहले आज इस मंच के माध्यम से मैं विश्व गुरु भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सम्राट अशोक महान, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, उनके पिता उनके दादा श्री चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत को अखंड बनाया, आज अखंड भारत के जनक कहे जाते हैं। आज वर्तमान भारत के जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, तमाम सारे महापुरुषों को मैं सदर नमन एवं वंदन करता हूं। और मुझे इस बात का अफसोस है कि आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग, उनके दिए गए दिशाओं के आधार पर हम लोग भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं, यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। और इसी तरीके से आप लोगों का साथ सहयोग बना रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि भारत देश फिर से सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा। साथियों, हमारे बहुत सारे विद्वान भाइयों ने, वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई फुले का जीवन परिचय दिया है और ऐसा जीवन परिचय आप लोग पढ़ते रहिएगा। मैं उस टॉपिक पे ना जाकर के भूतकाल और भविष्य काल की बात न करके सीधे वर्तमान काल की बात करता हूं। साथियों, बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल हूं, अक्सर लोग मंच से ये कहा करते हैं कि यह कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने लगभग 15 साल के सफर में एक आम किसान, सामान्य घर परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति सफर करते करते आज राजनीति करने के लिए मजबूर है। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा सत्ता हर ताले की चाबी है। कुछ दिन पहले हमने नहीं जाना और न हमने माना। हमने कहा इस तरीके से समाज में रह करके भी बहुत सारे काम हो सकते हैं और समाज सेवा हो सकती है
बिना सत्ता के भी समाधान समस्याओं का हो सकता है। उससे पहले सम्राट अशोक महान कहकर गए थे, मेरे पुत्रों, मेरे परपुत्रों, महास्थविर और शासक बनिएगा। लेकिन हम लोग शासन सत्ता से दूर होते चले गए हैं और यहाँ तक कि हम सत्ता की जो भूख हुआ करती थी, जो ललक हुआ करती थी, जो चाहत हुआ करती थी, वो सब भूल चुके हैं। आज हमारे देश में ऐसे लोगों का शासन प्रशासन चल रहा है जो लोग मानवता के पुजारी नहीं हैं, मानवता के भक्षक हैं, या कह सकते हैं जब पुराने जमानों में उनको राक्षस कहा जाता था। आजकल राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस देश को चला रहे हैं। तभी माता सावित्रीबाई फुले का अपमान हो रहा है, अनादर हो रहा है और उनको पूर्णतया मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, मेरा यहाँ पर यही कहना है कि माता सावित्रीबाई फुले का मिशन सफल तभी होगा जब हम लोग शिक्षित होकर के, संगठित होकर के, एक साथ उठकर बैठकर एक मिशन और एक प्लेटफॉर्म पर चल करके इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। और उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है राजनीतिक सत्ता का। और राजनीतिक सत्ता कैसे प्राप्त होगी, इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार विमर्श करने की जरूरत है। मैं जहां तक समझ पाया हूं, अभी तक भगवान बुद्ध के अंदर हमने कोई कमियां नहीं देखी है और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भी हमने कोई कमियां नहीं देखी है। हमने सम्राट अशोक महान के अंदर कोई कमियां नहीं देखी हैं। हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंदर कोई कमियां नहीं देखी हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसका इतिहास पढ़ना जरूरी है, उसका बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती कर देता है या उसकी गलतियां पकड़ ली जाती हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति जो कह रहा है वह उस मार्ग पर नहीं है। और हमें तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, तुरंत हमें अपना मार्ग बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर समय बर्बाद करोगे तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अभी मैं दोपहर से यहां पर बैठ करके देख रहा हूं और मैं आपको समय जो दे रहा हूं सो दे रहा हूं, लेकिन मैं आज के इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीख भी रहा हूं। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं अपना एक भी मिनट कहीं बर्बाद नहीं करता हूं, लेकिन 3 से 4 घंटे तक बैठा हूं और कार्यक्रम को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम हमारे मिशन का बहुत ही बड़ा भाग है और इसलिए हम इतना समय यहाँ पर दे रहे हैं। नहीं तो मुख्य अतिथि 5 मिनट के लिए आते हैं और सीधे निकल जाते हैं चेहरा दिखा करके। लेकिन मैं यहाँ पर एक मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं, एक मुख्य सेवक के रूप में आया हूँ और मुख्य सेवक के रूप में इस देश की और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसमें आप सभी का साथ, सहयोग और आशीर्वाद ये बहुत ही जरूरी है। और ये बात मैं इस मंच से क्लियर करना चाहूंगा कि वास्तव में आपको करना क्या है। साथियों, मैं कह रहा था कि भगवान बुद्ध के अंदर कोई कमियां नहीं दिखी, सम्राट अशोक के अंदर कोई कमियां नहीं दिखी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंदर कोई कमियां नहीं दिखी, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, अन्य तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके अंदर कोई कमियां नहीं दिखी हैं। और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, भारत देश में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ और भविष्य में ना होगा जो कमियां निकाल पाएगा। लेकिन जिसके अंदर 36 कमियां हो, उसको भी अगर अपना गुरु मान करके और हम लोग उससे अलग ना हो करके या उसके खिलाफ नहीं खड़े होते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है। उदाहरण के लिए बात सनातन की होती है, प्रकृति की होती है, कुदरत की होती है, भगवान की होती है। जो कहते हैं कि कुदरत ही भगवान है, प्रकृति ही भगवान है, और ये बात सत्य भी है। लेकिन उसी कुदरत को बिगाड़ने वाला व्यक्ति, कुदरत को बिगाड़ने वाला व्यक्ति कौन है? नाम आप जानते होंगे। आज मैं फरीदाबाद में हूं और अरावली के बहुत नजदीक हूं और आपके देश का प्रधानमंत्री अरावली उखाड़ करके बेच रहा है। किसको बेच रहा है? पूंजीपतियों को बेच रहा है, कंपनियां लगा रहा है, भारत देश को विकसित बनाने की बात कर रहा है
भारत देश सम्राट अशोक के जमाने में विकसित था। दुनिया के लोग यहाँ पर सीखने आते थे, दुनिया के लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। पूरे दुनिया का आधा सोना हमारे पास होता था। तब देश विकसित नहीं था। कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हो आप मुझे बताएं। देश की जनता को यह समझने की जरूरत है, आज इस देश की गद्दी पर भारत देश का जो प्रधानमंत्री बार बार बन रहा है, वो आपके आशीर्वाद से नहीं बन रहा है, वो आपके दुआओं से नहीं बन रहा है, वो चालाकी से, बदमाशी से, झूठखोरी से और साजिश के तहत बन रहा है। ईवीएम को बार बार लूट करके, आपके वोट के अधिकार को छीन करके, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया है वो अधिकार छीन करके बार बार भारत देश का प्रधानमंत्री बनकर और आपकी आत्मा को, आपके जो है इस देश को, भारत माता को पूरी तरह खोखला करने का काम कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जब तक देश का प्रधानमंत्री रहेगा तब तक इस देश को सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि भारत देश में आज की सत्ता का वास्तविक समाधान क्या है। साथियों, इस देश के अंदर तमाम सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ही बहादुर नेता समझते हैं, लेकिन आज ईवीएम की घपलेबाजी हो रही है, ईवीएम की चोरी हो करके बार बार प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग शांति मुद्रा में बैठे हैं। कोई परिवारवाद में लिप्त है, कोई जातिवाद में लिप्त है, कोई व्यक्तिवाद में लिप्त है, तो कोई वनवाद में लिप्त है। इस तरीके से अपने अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के खुल करके उस आतंकवादी जो देश के अंदर गृह युद्ध करवाने का काम कर रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। साथियों, ऐसी स्थिति में आज लोकतंत्र लागू है हमारे देश में, और लोकतंत्र का जो राजा होता है वो जनता होती है। और अगर देश की विपक्षी पार्टियां इस प्रकार से जो है विरोध नहीं कर पा रही हैं, तो देश की जनता को लाठी, डंडा, तलवार, गड़ासा, फावड़ा, जितनी भी चीजें हैं उनको उठा करके अपने वोट की रक्षा करने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो आने वाले दिनों में मैं बता दूं कि भारत देश पहले गुलाम था और ये भारत देश फिर से गुलाम होने जा रहा है। जो इस प्रकार का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, आज के 4 से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद मैं कहूंगा कि आप कार्यक्रम नहीं करवा पाएंगे। कीड़े मकोड़े की तरह जो है आप रहेंगे, और जो आपको कहा जाएगा, जहां कहा जाएगा उठने के लिए, बैठने के लिए, वहीं पर उठेंगे और बैठेंगे, और जो कहा जाएगा वही खाएंगे। ऐसी स्थिति में हमने सब नेताओं से बात करके देखा, समझा, लेकिन भारत देश के अंदर कोई ऐसी काबिल पार्टी नहीं है जो इन वनवादियों के खिलाफ, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ बिगुल फूंक पाए, चुनाव आयोग को चैलेंज कर पाए, चुनाव आयोग का पुतला फूंक पाए, चुनाव आयोग का दहन कर पाए। ऐसे भारत देश के अंदर कोई भी पार्टी नहीं है और किसी भी पार्टी ने आपको भागीदारी नहीं दी है। आप किसी से पूछ लेना, अखिलेश यादव अपने घर परिवार तक सीमित हैं, मायावती व्यक्तिवादी पार्टी लेकर के चल रहे हैं, उत्तराधिकारी बनाते हैं लोकतांत्रिक पार्टी में। लोकतांत्रिक पार्टी क्या होती है ये हमें समझने की जरूरत है। भारत देश की जितनी भी पार्टियां बनाई गई हैं उनको कहने को तो लोग कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग का षड्यंत्र भी है। उनको लोकतंत्र की व्यवस्था तो दे करके वो कहीं ना कहीं जो है राजतंत्र की व्यवस्था दे करके बैठा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमने संविधान बना दिया है, अब राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब जो राजा पैदा होगा वो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। और मैं देख रहा हूं मुलायम सिंह यादव का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, लालू सिंह यादव का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, सोनिया या गांधी का बेटा कल को प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ठीक है, बैलेट बॉक्स है? हमारे गांव घर की महिलाएं, हमारे आप जैसे लोग अगर इस देश को संभालने की बात करें तो कोई हमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। ना तो कोई पार्टी वाला अपनी पार्टी में भागीदारी देने की बात करता है, सत्ता में भागीदारी देने की बात, चोचली भरे वादे सब कोई कर लेता है, लेकिन जब भागीदारी देने की बात पार्टी में आती है तो कोई भी बंदा आज जब से देश हमारा आजाद हुआ कोई भी देने को तैयार नहीं है।
अगर भागीदारी की बात मैं करूं तो बीजेपी में भी नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि बीजेपी में लोकतंत्र है। लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए वहां पर बनाया गया है, कहने के लिए कि राष्ट्रपति मुर्मू जी को भारत देश का राष्ट्रपति बना दिया गया है। और हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, केशव प्रसाद मौर्य जी को डिप्टी सीएम बना दिया गया। यही नहीं, आप यहां हरियाणा में देख लीजिए, माननीय नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मतलब क्या है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बाप बना लेंगे, लेकिन काम उनका होना चाहिए। ऐसे लोग जो बीजेपी पार्टी में रह करके देश सेवा, समाज सेवा और सम्राट अशोक के सपनों के भारत की बात करते हैं, ये कड़वा सच है कि ये सब झूठे केवल और केवल आपको लुभाने के लिए हैं और आपको बरगलाने के लिए हैं। ऐसे लोग जो बिना भागीदारी के किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, वे लोग नेता नहीं होते हैं, वे लोग दलाल होते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब आताताई सत्ता आई है तो उसमें हमारे और आपके बीच के भाई लोगों ने ही दलाली की है, चाहे वो अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो या मुगलों का शासनकाल रहा हो। हमारे और अपने बीच के लोगों ने ही दलाली करके और हमें ही धोखा दिया है। आज ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो देखने के लिए तो 20-20, 25-25 गाड़ियां लेकर के चलेंगे, हवाई जहाज से उड़ेंगे, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ दलाली का करेंगे। जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में साइन होकर के आता है, वही चीज जो है उनको फॉलो करना होता है। लेकिन जब आपके बीच में आते हैं तो आपको बार बार बोलते हैं कि मैं आपके समाज का हूं, आपके घर का हूं, आपके परिवार का हूं। ऐसे लोगों से हम और हमारे समाज को, देश के समाज को अलर्ट रहने की जरूरत है। सिर्फ मैं मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी की बात नहीं करूंगा। हर समाज में दलालों की कोड़ लगी हुई है और उसी कोड़ और बीमारी का इस्तेमाल करके बीजेपी बार बार सत्ता में आ रही है और ईवीएम चोरी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में माता सावित्रीबाई फुले का जो मिशन है, ये महिला शिक्षा पर जोर देना है। किसी देश की पहचान अगर करनी है तो उस देश की महिलाओं को देख लीजिए, आपको उस देश की वास्तविकता की पहचान हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अभी तक एक भी रुपया, एक भी प्लानिंग शिक्षा पर, एक भी बजट शिक्षा पर नहीं आया। और सपना देख रहे हैं भारत देश को विकसित भारत बनाने का। विकसित भारत बनेगा अरावली खोद करके, विकसित भारत बनेगा हिमालय पर्वत खोद करके, कैलाश पर्वत को खोद करके विकसित भारत बनेगा। है? अगर यहां पर कोई बम की फैक्ट्री भी तुम्हारे देश के अंदर लगाई जाए और ये कंपनी वाले अनाउंस करें कि अमेरिका वाले लगाने नहीं दे रहे हैं, जापान वाले लगाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये कंपनी बम की जापान में, अमेरिका में लग जाएगी तो वहां की आने वाले नस्लें लूले, लगड़े, अंधे और बीमार पैदा होंगे। तो उस देश का प्रधानमंत्री कभी भी बम की फैक्ट्री या बम बनाने की कंपनी की इजाजत नहीं देगा। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, दिन भर में 20 बार झूठ बोलता है, वो ऐसी कंपनी का स्वागत करेगा और कहेगा मैं चाहता हूं इस देश की जनता जो है पूरी तरह लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी और अनपढ़ गवार पैदा हो, ताकि हम दिल्ली के सिंहासन पर बैठे रहें। ऐसा चरित्र हमारे देश का प्रधानमंत्री रखता है। तो ऐसी स्थिति में माता सावित्रीबाई फुले का मिशन पूरा होना होगा, वो भी बीजेपी सरकार में। ये सपना देखना हमें और आपको बंद करना पड़ेगा और हमें यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। और आज मैं आरपी मौर्य ही नहीं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके बीच में है, जहां पर भारत के हर तबके को
पूरी भागीदारी मिली हुई है। पूरी भागीदारी का मतलब यह है कि आपके बेटा और बेटी को डायरेक्ट पीएम और सीएम बनाने का प्रावधान है। तो जो बीआरपी परिवार है उसे लग करके तन मन धन से उसे सत्ता में पहुंचाना है। ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है और आपके योग्य बच्चों के लिए सभी दरवाजे पूरी तरह खुले रहेंगे, ये हमारा वादा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। आज माता सावित्रीबाई फुले का जो है जन्मोत्सव यहां पे मनाया जा रहा है और आज मैं इस मंच से एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले के मिशन को ही साकार करने के लिए आगामी उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय राष्ट्रीय